नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज आपके लिए एक वीडियो के रूप में प्रारूप लेके आए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अभी जो आपकी आरपीएससी लाइब्रेरियन के लिए 300 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें जितने भी मेरे दोस्त हैं राजस्थान के हैं वो फॉर्म डालेंगे। इसके अलावा जो अन्य राज्यों से हैं वो भी क्या इसमें फॉर्म डालेंगे। तो अन्य राज्य वाले स्टूडेंट हैं वो खासकर देखें, राजस्थान के हैं जो स्टूडेंट वो भी इस वीडियो को देख ले, क्योंकि गलती ना करें। गलती भुगतने के लिए आपको 500 रुपये भुगतने पड़ेंगे। क्या 500 रुपये भुगतने पड़ेंगे? एक बार आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको उसको दोबारा अच्छे से फॉर्म डालने के लिए, उसमें जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने के लिए आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी गलती है। सर हमने बी लिब कर रखा है तो हम क्या भरें? सर हमने डी लिब कर रखा है तो हम डी लिब की जगह क्या भरें? सर हम अन्य राज्यों से हैं तो हमारी ओटीआर कैसे जनरेट होगी? इस राज्य के हैं राजस्थान के तो भी सर हमारी ओटीआर कैसे जनरेट होगी? ओटीआर जनरेट होगी तो क्या सर हम कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं या कैटेगरी अपन चेंज नहीं कर सकते? अन्य राज्यों के सर हम किस कैटेगरी में आएंगे? जनरल में आएंगे। सर हमें अन्य कैटेगरी का चूज करना है, या सर अपन किस प्रकार से पूरे फॉरम को देखेंगे? तो पूरे के पूरे फॉरम में जैसे जैसे फॉरम है वैसे वैसे पूरा वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये गलती ना हो। और जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक जरूर करें और कमेंट कर दें आपको कुछ पूछना हो तो चलो अपन बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां हैं। जैसे अपन स्क्रॉल करते हैं पीडीएफ के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों के लिए आज से आवेदन कर सकेंगे। कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये भर्ती परमानेंट है ना? अरे बिल्कुल गवर्नमेंट है, सेकंड ग्रेड एक टीचर के समान है। तो इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है कि 300 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन 20 फरवरी से यानी कि आज से 20 मार्च तक भरे जाएंगे। फॉर्म है वो समय रहते भर दिया करो, समय रहते आप भर दिया करो। अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया, अन्य जानकारी आयोग ने उपलब्ध करवा दी है। नोटिफिकेशन हमारे, यदि किसी ने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी है, तो आप व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप सेंड कर देंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा के लिए आयु का है वो खासकर ध्यान रखना। 1 जनवरी 2000 आपकी 25 से आयु की क्या होगी? गणना होगी, जिसमें 18 वर्ष अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथा स्थान सूचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके अथवा एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर सिटीजन ऐप से उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल, यानी कि रिक्रूटमेंट पोर्टल है या रिक्वायरमेंट जो पोर्टल है उसका चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सर ये पोर्टल कौन सा होता है इसकी बात करेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसका चयन कर ओटीआर जनरेट, यानी कि ओटीआर नंबर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते ही ओटीआर नंबर आ जाएगा। वो आपको क्या आधार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नंबर के आधार पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसका सबसे पहले क्या प्रारूप है। सबसे पहले आप क्या है कि गूगल या क्रोम ओपन करोगे। जैसे आपने गूगल ओपन किया तो गूगल ओपन करने के बाद आप क्या लगाओगे? एसएसओ। क्या लगाओगे? एसएसओ लगाओगे। और एसएसओ लगाने के बाद आप क्या है कि अपनी एसएसओ आईडी आपकी नहीं बनाई हुई है, जो आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनाई हुई है तो आप क्या है कि एसएसओ आईडी बनाओगे। सबसे पहले तो जो अन्य राज्य वाले हैं जिनकी एसएसओ आईडी नहीं है वो आप एसएसओ आईडी बनाओगे। इसके लिए देखो आपके लिए एक फ़ायदा भी है, हमारी टीम का एक मेंबर है वो पूरे 1 महीने के लिए फॉर्म ही भरेगा। क्या है कि 1 महीने के लिए फॉर्म भरेगा। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, यानी कि 78 77 45 33 45 33 32 ये आपका सारा काम कर देंगे। ओटीआर भी जनरेट कर देंगे, एसएसओ आईडी भी बना देंगे आपकी, और इसके अलावा आपका पूरा का पूरा फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गूगल ओपन करना है, गूगल पे आपको एसएसओ करना है ओपन। एसएसओ के बाद आप जाओगे, एसएसओ ओपन होगा तो उसमें एसएसओ आईडी आपकी बनी हुई है। जिनकी बनी हुई है उसके लिए बता देता हूँ, जिनकी बनी हुई है एसएसओ आईडी लगाने के बाद ऊपर रिक्वायरमेंट जो पोर्टल आएगा उस पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल के बाद में आके अपन बात करेंगे। जिसकी एसएसओ आईडी नहीं है वो बना लेना। लॉगिन करने के बाद जिसको फॉर्म भरवाना है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर सकते हैं। समय आपके लगभग ये मान के चलो कि आप कभी भी इनमें व्हाट्सअप करके इनसे पूछ सकते हैं। ये अपने टीम के ही मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अच्छे से फॉर्म डाल देंगे। जैसे आप एसएसओ पे लॉगिन करके आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी निष्क्रिय ओटीआर प्रोफाइल के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपके रहते हैं कि सर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ओटीआर में अपना क्या है कि डोमिसाइट विवरण, श्रेणी, विशेष योग्यजन श्रेणी आदि है वो परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपने ओटीआर जनरेट कर लिया तो उसके बाद भी आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप आओगे तो जैसे आप एसएसओ को लॉगिन करोगे, रिक्वायरमेंट पोर्टल में आओगे तो रिक्वायरमेंट पोर्टल के होम में आपको क्या मिलेगा? होम में आप जैसे नीचे आओगे स्क्रॉल करने के बाद तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा,
यहाँ पे 10 लिंक मिलेंगे। तो इस लिंक को आपको ऐसे ऊपर करना है, यहाँ पे देखो 10 लिखा हुआ है, तो आप जैसे ऊपर करोगे तो नीचे नीचे आपको लिखा हुआ आएगा लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड स्कूल 2024 अप्लाई नाउ। यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने क्या पेज खुलेगा, आपके सामने ये पेज खुलेगा, आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पे क्या है कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन के बारे में ये पूरा का पूरा पेज ओपन होगा। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या पेज ओपन होगा, आपके सामने जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने बेसिक डिटेल आएगी, यानी कि ये पेज ओपन होगा। इस पे बेसिक डिटेल है वो आपकी ऑटोमेटिक ली जाएगी, यानी कि आपको आवेदक का नाम है वो ओटीआर से ले लिया जाएगा। कहाँ से, ओटीआर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन इससे पहले करना है, ओटीआर जनरेट करना है। ओटीआर जनरेट करे बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जैसे आप ओटीआर जनरेट कर लोगे तो यहाँ पे ओटीआर जनरेट करने के बाद ओटीआर में आपका पूरा नाम पता आएगा, पूरी शैक्षणिक योग्यता वगैरह आएगी, तो वो जाएगा नाम। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है, लिंक ले लेगा, यानी कि जो लिंक आप ओटीआर में जनरेट करते समय भरोगे वो लिंक आपका यहाँ पे जो लिंक है वो ले लेगा, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर कैटेगरी में हैं। इसके बाद पिता का नाम है वो भी ऑटोमेटिक आपका वहाँ से ले लेगा ओटीआर से। इसके बाद अपनी माता का नाम भी यहाँ से ले लेगा। जो जन्म तिथि है वो भी ओटीआर में आपकी आ जाएगी। आयु है कि आपकी आयु का योग यहाँ से हो रहा है तो आप कितनी वर्ष के हो गए ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आपकी कैटेगरी है, यानी कि आप कैटेगरी में किस कैटेगरी में आपने क्या है कि फॉर्म में आपने ओटीआर जनरेट किया। तो अन्य राज्यों वालों के लिए यहाँ पे एक बात आएगी, अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट है उनको जनरल में क्या करना है, ओटीआर जनरेट करवाना है। ओटीआर जनरेट के लगभग ये मान के चलो कि 400 से 500 रुपये के बीच में आता है, यानी कि जो रिसिप्ट आती है तो वो आपको मिल जाती है। शायद 450 रुपये के आसपास ओटीआर जनरेट होता है जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का शायद 350 है, SC ST का शायद 250 के आसपास है, समथिंग ऐसे, मेरे को फिक्स नहीं पता लेकिन इतना है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे आप ओटीआर में कैटेगरी लगाओगे जनरल कैटेगरी, तो वो जनरल कैटेगरी आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अन्य राज्यों वाले स्टूडेंट के लिए है। इसके बाद यदि आप विशेष योग्यजन है तो उसमें आप जनरल कैटेगरी में अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट है वो आपको जनरल कैटेगरी लगानी है। बाकी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी में वहाँ पे ओटीआर जनरेट करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी जो कैटेगरी है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपके जो समय विभाग द्वारा सेल्फ यहाँ पे वैवाहिक आप अनमेरिड कर दोगे तो इसकी क्या है, जरूरत नहीं है। यदि आप मैरिड करोगे तो यहाँ पे मैरिड करोगे तो इसके बारे में आ जाएगा। श्रुत लेखन की आपको आवश्यकता है, समकक्ष न्यायालय द्वारा तलाक डिग्री है तो वो आपको भरनी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली छोड़ देना है। जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि जीवित, यहाँ पे आपको जीवित बालकों की संख्या तो आपके यानी कि शादी अनमेरिड हैं तो 0 ऑटोमेटिक करना है। मोबाइल नंबर आपके ओटीआर से जनरेट होगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे ईमेल आईडी ओटीआर से जनरेट होगी, ऑटोमेटिक ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आधार आपको क्या है, आधार नंबर से ही आपकी क्या होगी, ओटीआर जनरेट होगी। आपकी आधार नंबर से क्या ओटीआर जनरेट होगी तो आधार नंबर है वो आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। पासपोर्ट नंबर है तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपकी जन आधार का आईडी, जन आधार आईडी है तो वो ठीक है, नहीं तो वो आधार कार्ड से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन, यानी कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको येस करना है और नहीं है तो आपको नो करना है। इसके बाद पत्राचार पता, यानी कि आपका सबसे पहले पता आएगा। सबसे पहले पते में यह है कि आपका जो गांव है वो गांव इसमें आएगा। इसके बाद सेकंड पंक्ति में आपका एड्रेस लाइन से संबंधित आपका सबसे पहले राज्य चुनोगे। राज्य चुनने के बाद आपको जो जिले हैं, गांव है, जो ब्लॉक है वो अपने आप खुल जाएगा। जैसे आप राज्य पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपका क्या डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट को आप चूज़ करना चाहो, सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना शहर और गाँव का नाम लिख सकते हैं, यानी कि आप अपने गाँव का नाम लिख दें यहाँ पे। इसके बाद आपके पिन कोड लगाएं, आप पिन कोड लगाने के बाद आप अपने आप फ़ोन नंबर हैं वो लगाएं। इसके बाद आप नज़दीकी पुलिस थाना है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो जो ये कॉर्नर पे स्टार लगा है वो आपको भरना जरूरी होता है, जबकि इसके नहीं लगा तो ये ज़रूरी नहीं है। ये भी तो क्या है, ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है वो आपको छोड़ देना है। इसके बाद ये है कि आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपकी पूरी हो जाएगी। जो आपका ये खाना है वो आपका पूरा हो जाएगा, बेसिक डिटेल वाला, जिसमें आपके नाम, पते, एड्रेस वगैरह आ जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा कौन सा पेज आएगा, वो आएगा पर्सनल डिटेल। कौन सा, पर्सनल डिटेल के बारे में। अब पर्सनल डिटेल को क्या है, ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे गलती होती है कई स्टूडेंट से। पर्सनल डिटेल में आओगे तो आपको इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। गृह जिला राजस्थान है तो राजस्थान, अन्य जिले से हैं तो अन्य जिले आपको करना है। इसके बाद होम जिला आपका कौन सा है, यदि आप राजस्थान करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके खुल जाएंगे तो आपको होम जिला भरना है। गृह ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक आपको भरना है, यहाँ पे क्लिक करोगे आपका ब्लॉक खुल जाएगा कि आप इस जिले के किस ब्लॉक में हैं। यहाँ पे तहसील गाँव आ जाएगा, यहाँ पे आपका गाँव भरना है आपको। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप यदि पूर्व में किसी अन्य देश में थे
तो आपको यस करना है, और यस करोगे तो आप किस देश में थे उसका नाम भरना है। नो करोगे तो ये आपको नहीं भरना है, यह ध्यान रखना है। नो करोगे तो ये आपको ये नहीं भरना है। विशेष श्रेणी में आपका विशेष श्रेणी में क्या है कि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस करोगे, नो है तो नहीं। सर्विस स्टेटस के बारे में दर्शाओगे, यदि आप यस करोगे तो नो करने पर ये आपके सारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, नो हो जाएंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को आप सिलेक्ट करोगे कि यहाँ पे देख लेना स्पोर्ट्स पर्सन, यस करोगे तो सिलेक्ट करोगे कि आप कबड्डी हैं, क्रिकेट हैं, क्या है। इसके बाद कोई और भी गवर्नमेंट से संबंधित आप हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे यस। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या आप एनसीसी कैडर से हैं तो एनसीसी कैडर यस है, तो एनसीसी के बारे में यहाँ पर आपको डेट दर्शानी है। भूतपूर्व कैदी हैं, यानी कि आपने किसी भी प्रकार का पहले कोई मामला चल रहा है या कोई कैदी वगैरह है तो आप यहाँ पे यस करोगे, अन्यथा क्या करोगे, नो करोगे। यस करोगे तो इसके बारे में भी आपको दर्शाना है। इसके बाद आपको आयु में छूट चाहिए, क्या आप आयु में छूट चाहते हैं, जो कि राजस्थान सरकार की आरजी पंचायत जिला ये देख लेना। तो आयु में छूट चाहने के लिए आप यस करोगे। यस करोगे तो आपको क्या सर्विस है, क्या यानी कि आपकी सर्विस नेम है, क्या है, इसके बारे में आपको दर्शाना होगा इन तीनों चारों में क्या है। इसके बाद ये आपको भरना नहीं है, यानी कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ नहीं भरना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे कि ये भी टिक करोगे, ये भी टिक करोगे, इसके बाद ये भी टिक करोगे, ये भी टिक करोगे, और इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट पे टिक करोगे, यानी कि नेक्स्ट पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो ये आप देख लेना यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल डिटेल है वो पूरी भरी जाएंगी। इसमें कोई गड़बड़ भी हो जाए तो वो डीवी के समय क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो वो डीवी के समय नहीं होती। ये है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बेसिक डिटेल में माता पिता का नाम और फोटो साइंस ही होनी चाहिए, बाकी कोई गलत हो जाए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, तो वो क्या है कि आधार कार्ड तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपका लेगा। तो ये कि कोई छोटी मोटी काम का मिस्टेक हो जाए, कोई और हो जाए तो वो हो जाती है सही, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन में आपको बहुत अच्छे से भरना है। आपको क्वालिफिकेशन में क्या है कि जैसे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ पे आप सेकेंडरी में विषय दे रखा है तो आप ऑल विषय या ये जो आप दर्शाओगे वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे दिखेगा आपको, तो आप ऑल विषय के संबंधित इसमें डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्या कि कौन से बोर्ड है आपका, कौन सा बोर्ड है, जैसे आरबीएससी अजमेर है या आरबीएससी राजस्थान है तो ये आपको यहाँ पे आरबीएससी बोर्ड करना है। इसके बाद जैसे आप रोल नंबर डालोगे तो यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे आपकी राजस्थान वालों की ऑटोमेटिक क्या है, मार्कशीट फेज हो जाएगी, और नहीं होती है तो आप इसमें उत्तीर्ण वर्ष डाल सकते हैं, और उत्तीर्ण वर्ष के साथ आप परिणाम डाल सकते हैं परसेंटेज में। यदि परसेंटेज में तो परसेंटेज में, और इसके बाद जिस जो सीजीपीए है, जीपीए है, तो ये जो सामने चिन्ह दिख रहा है ना, ये चिन्ह है, इस पर आप क्लिक करोगे और इसमें दर्शाओगे कि हमारा किस में है और पासिंग ईयर क्या है, उत्तीर्ण वर्ष क्या है, ये तो डालना उत्तीर्ण के लिए। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी में आओगे, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट है, जियोलॉजी, कुछ भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट दर्शाओगे। आपने किस बोर्ड से 12वीं किया है वो दर्शाओगे, यहाँ पे रोल नंबर लगाओगे, परसेंटेज है, सीजीपीए है, किसी भी प्रकार का कोई ग्रेड फ्रेड है तो वो लगाओगे यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाओगे, उत्तीर्ण वर्ष है कि आपने कौन से वर्ष में 12वीं उत्तीर्ण किया है। ये आपकी हो गई पर्सनल डिटेल, यानी कि ये ओटीआर जनरेट करते समय यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन लगानी है। आपको क्या लगानी है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है, जैसे साइंस से है तो साइंस लगाओगे। बोर्ड है जैसे अपने पीडीयू यूनिवर्सिटी यानी कि पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, तो वो आप यूनिवर्सिटी लगाओगे। यहाँ पे आप अपनी रोल नंबर लगाओगे ग्रेजुएशन के, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, परसेंटेज है, कुछ भी है जो आपकी सीजीपीए है या कुछ भी होता है ग्रेड से संबंधित, तो वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन से वर्ष में आपने पासिंग ईयर्स पूरा किया, ये ग्रेजुएशन आपको डालना है, ठीक है। ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट बोलता है ये, तो ग्रेजुएशन से संबंधित डालना आपकी, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री क्या करती हो, आपको पूर्ण करती हो, वो डिग्री डालनी है। इसके बाद डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट, ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है, तीनों बात हैं वो ध्यान रखनी है। इसके अंदर डिग्री के अंदर क्या आता है आपका, बेलिस आता है, क्या आता है, बेलिस या बेलिब, यानी कि बेलिस या बेलिब आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेलिब करते समय यहाँ पे जो समूह होता है इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि ऑल सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट, जिस यानी कि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम यहाँ पे भरना है, जिसका नाम आपने किया है उसका नाम, यानी कि यहाँ पे भरना है डिग्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप भरोगे उसके बारे में। उसके बाद आप रोल नंबर भरोगे। यदि परिणाम आपका अपेयरिंग है तो इसमें अपेयरिंग भरना है, इसके अंदर अपेयरिंग भरना है, आपको ये ध्यान रखना है। यदि आप अपेयरिंग है तो यहाँ पे अपेयरिंग क्लिक करके छोड़ देना, ताकि आपको आगे वाली सन है वो ओपन ही नहीं होगी, यानी कि ये ब्लॉक हो जाएगी। इसके बाद अपेयरिंग वालों का ये हो जाएगा ग्रेजुएशन, यदि आपने ग्रेजुएशन प्लस डिग्री है, यानी कि आपके पास बेलिब है, बेलिस है। इसके बाद यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या डिप्लोमा आपका अपेयरिंग है तो यहाँ पे डिप्लोमा भी सब्जेक्ट वो आ जाएगा, आपका जिस इंस्टीट्यूट से हो रहा है वो आ जाएगा।
इसमें अनुक्रमांक यानी कि आपके रोल नंबर जो हैं, रोल नंबर नहीं आ रहे हैं, रोल नंबर नहीं आ रहे हैं वो भी ध्यान रखना। कई स्टूडेंट के रोल नंबर नहीं है, तो आप रोल नंबर नहीं है तो 000 भर सकते हैं शायद, लेकिन वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आप परसेंटेज में है वो अपेयरिंग कर देना, और अपेयरिंग करने के बाद ये आपका ओपन ही नहीं होगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किसी के पास एमलिस वगैरह है तो वो एमलिस का यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, इसके बाद जिस वर्ष में आपने रोल नंबर है वो आ जाएगा। सेलेक्ट आप परसेंटेज है, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग इसमें डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यानी कि एनसी यानी कि कौन से में चाहिए, नॉन शेड्यूल में एरिया में चाहिए या शेड्यूल एरिया में चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको कर सकते हो। इसके पास यदि आपके पास अनुभव है, आपके पास अनुभव है तो इसके नीचे एक टिक होता है कि आपके पास अनुभव है, तो इस टिक पे आप अनुभव कर सकते हैं और आप बताएंगे कि आपको किस फील्ड में यानी कि लाइब्रेरियन में कितने वर्ष का और कौन से इंस्टीट्यूट का है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करना, भाई इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इस डब्बे पे क्लिक करने के बाद ये आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा, क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपको पूरी की पूरी बातें इसमें दर्शा रखी है। ये शैक्षणिक योग्यता है जो महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला जो ऑप्शन खुलेगा वो खुलेगा पर्सनल डिटेल, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन से संबंधित खुलेगा। वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सभी टिक पे आपको क्लिक करते हुए आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फोटो लगानी है साइज में, जितनी साइज़ की है, जितने साइज में फोटो लगेगी, जितने साइज में सिग्नेचर हो गए, ये आपको पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस फॉर्म को भरना है, गलती एक भी नहीं करनी है, 2 बार चेक कर लेना। फॉर्म नहीं भरना है तो मैंने आपको नंबर भी बता दिया है कि हमारी जो टीम के नंबर हैं उस टीम के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आप नोट कर लेना भाई, यानी कि 778747454332 ये आपके नंबर हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। टीम आपका जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो लिस्ट भेज देगी, तो वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके आप मात्र 10 या 15 मिनट में अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। इसके अलावा आपको जितने भी लाइब्रेरियन के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना है कि यहाँ पे जो अपना हमारा एप्लीकेशन है राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से, उस पर 2024-25 में जो लाइब्रेरियन का सेकंड पेपर है, RPSC लाइब्रेरियन का जो सेकंड पेपर है उससे संबंधित बेंच चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है। कंप्लीट आपका सिलेबस होगा, न्यू प्लस ओल्ड दोनों होंगे। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का ही पार्ट होगा। टॉपिक टू टॉपिक आपका सिलेबस हो रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक की आपको एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपन क्या है चल रहे हैं। सिलेबस का पूरा वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ऑनलाइन आपके पूरी की पूरी क्लासें वो ऑनलाइन होंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। ऑनलाइन क्लास की PDF मिल जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उन टॉपिकों को उठाएंगे जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस यानी कि कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी करवाए जाएंगे लास्ट तक, यानी कि लगभग 50 तो टॉपिक टेस्ट प्लस 20 फुल टेस्ट, लगभग 70 के आसपास टेस्ट होंगे। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उनको टेस्ट सीरीज है वो अलग से भी स्टार्ट की जाएगी, लेकिन आप साथ ज्वाइन करोगे तो आपको अच्छे से वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। यह आपका पूरा प्रोसेस था जिसको आप अच्छे से भर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को और भी कोई पूछना हो तो आप OTR से संबंधित या और है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।